प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। सो पहले उसके आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। एक्स और वाई क्या है? पार्टनर्स है, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उन केसेस में क्या किया जाएगा? Point number D, X has advanced a loan of rupees 2 lakh to the firm. He claims interest at 9% per annum. X ने क्या किया था? लोन दिया था 2 लाख रुपीस का और वो कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट चाहिए 9% पर annum पे। तो बताइए आंसर क्या होगा? इस केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर annum। हमने पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे वो सिर्फ 6% दिया जाएगा। Next is point E. Y withdraws rupees 10,000 per month from the firm for his personal use. X claims that interest on drawings at 12% per annum be charged from Y. So यहाँ पे Y ने क्या किया है? अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है यहाँ पे। तो X कहता है कि उससे 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। So बताइए क्या चार्ज किया जाएगा उससे इंटरेस्ट, और किया जाएगा तो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं। अब तक 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में हम क्या बनाए थे? पीएनएल अकाउंट बनाए थे। पीएनएल अकाउंट बनाया, क्या सर्टेन करते हैं पीएनएल अकाउंट से? नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट था, क्योंकि सिंगल ओनर है तो जितना प्रॉफिट हुआ वो अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है? हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म में जानी जहाँ पे 2 या दूसरे पार्टनर्स है, तो उस केस में प्रॉफिट्स को डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये चीज मालूम करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये चीज हम यहाँ मालूम करेंगे। Appropriation means distribution of profits. Basically P&L appropriation होता क्या है? ये है P&L का ही extended form. यहाँ पे आपका P&L appropriation क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा extension of P&L account. P&L account का extension हो जाएगा। और थर्ड थिंग जो यहाँ पे है वो क्या है? इसका नेचर कैसा है? किसका? P&L appropriation का नेचर कैसा है? ये है एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इस नॉमिनल अकाउंट के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? हमारे एंड इसमें डेबिट और क्रेडिट कौन से आइटम आएंगे उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। अच्छा, रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? एनीवन? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हम हमारा पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट देखेंगे। देखिए, फॉर द ईयर एंड लिखकर आपका डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमने क्या कहा? जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ जाएगा? हमारे क्रेडिट साइड में। तो हमने पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहाँ मेंशन करे थे? हम डेबिट साइड में। यहाँ पे पीएनएल एप्लीकेशन में ट्रांसफर के तो कहाँ पे आ जाएगा? हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करती है? फॉर्म लेती है। यानी ड्रॉइंग्स क्या होती है? वो पैसा जो कि पार्टनर से लिया है। अब पार्टनर से पैसा लिया तो उस पर वो इंटरेस्ट देगी। तो पैसा आया है तो कहाँ मेंशन करेंगे? हम क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करके। अगर हमारे 3 पार्टनर से XYZ, तो जो भी अमाउंट आया मेंशन किया और इस तरह से अमाउंट मेंशन कर दिया। अब डेबिट साइड में क्या? देखिए, जो अमाउंट आया है, जो पैसा आया वो हमने क्रेडिट मेंशन कर दिया। जो पैसा जा रहा है, यानी किस फॉर्म में हम ये प्रॉफिट दे रहे हैं पार्टनर्स को, वो कहाँ जाएगा? हमारे डेबिट साइड में। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करें? पार्टनर्स को दे रहे हैं, मेंशन कर दिया। जो भी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारी डीडी मेंशन अकॉर्डिंग दे दिया हमने। फिर कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन है तो वो मेंशन कर दिया। रिजर्व में कोई अमाउंट अगर हमने डाला है वो मेंशन कर दिया। ये सारी चीजें देने के बाद में जो पैसा बचता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अभी किसमें ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से आपका पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल याद नहीं, वापस बता दीजिए। तो देखिए, हम देखते हैं अभी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट हमने क्या कहा? हमारा पीएनएल एप्लीकेशन का नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसी तरह से हमारे पीएनएल अकाउंट का नेचर भी कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पे जो भी आपकी इनकम्स है वो सब आ जाएगी आपके क्रेडिट साइड में। जो आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो आ जाएंगे आपके डेबिट साइड में। तो पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में
क्रेडिट साइड में सेल्स कुछ है तो मेंशन कर दी जाएगी, सेल्स रिटर्न है उसे लेस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक मेंशन हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट की अगर बात करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर देंगे आप, यहाँ पे परचेजेस जो है वो मेंशन कर देंगे, परचेज रिटर्न कुछ है तो उसे लेस कर देंगे हम। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कुछ भी फैक्ट्री के या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके हैं, जिससे आपने रेंट दिया है, फैक्ट्री का रेंट दिया है, वेजेस है, तो वो सब कहाँ आ जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। और अल्टीमेटली अगर क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है तो डेबिट में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस अच्छा अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर डेबिट ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस लॉस के नाम से हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या किया, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे हम नीचे हमारे पीएनएल अकाउंट में, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो भी हमारी इनकम हो रही है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कुछ हो रही है तो वो हम कहाँ मेंशन कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल मेंशन कर देंगे। अब इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी आपकी रेंट रिसीव्ड आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड है तो वो सब आ जाएंगे आपके क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। डेबिट की अगर बात करते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स मेंशन की है, जो भी इनडायरेक्ट के पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएंगे। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है उसे हम क्या मेंशन करेंगे, टू नेट प्रॉफिट। और अगर आपका डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पे किस नाम से डाल देंगे हम, यहाँ पे बाय नेट लॉस। लेकिन एक टाइम पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक टाइम पे एक ही चीज होगा तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। सो ये था आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल। We have studied about both P&L account and P&L appropriation account. Let's see the difference between both the accounts. So difference की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में P&L account कब बनता है, P&L account बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद में। P&L appropriation हम कब बनाते हैं, जब P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है उसके बाद हम बनाते हैं हमारा P&L appropriation अकाउंट। नेक्स्ट इज पीएनएल अकाउंट से मिलता क्या है, हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या शो करता है, ये बताता है हमारा प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। पीएनएल अकाउंट में ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हो सकते हैं। फर्दर जो पीएनएल अकाउंट है उसमें क्या आती है, उसमें आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यानी वो सारी चीजें जो कि चार्ज है, चार्ज मीन्स वो सारी चीजें जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, प्रॉफिट हो या फिर ना हो। जैसे हम बात करते हैं हमारा फैक्ट्री का रेंट है, वेजेस है हमारी वर्कर्स की, लेबर्स की, सो इन दैट केस हम ये नहीं कह सकते कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें जो कि प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करनी पड़ेगी, वो सारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो पीएनएल अकाउंट में क्या आती है, वो सारी चीजें जो कि चार्ज होती है प्रॉफिट के अगेंस्ट, वो सब आती है हमारे पीएनएल अकाउंट में। अब एप्रोप्रिएशन में क्या चीजें आती है, वो जो प्रॉफिट हमने सारी चार्ज लगाने के बाद जो प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अकाउंटिंग विद किरण, and don't forget to press the bell icon so you never miss the new uploads. I'll see you in the next class. Bye bye.